और फेसबुक आईडी nishacoach20@gmail.com पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल को आज पहली बार सुन रहे हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके आगे जो एक बेल बटन दबाया गया है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आगे के फर्दर नोटिफिकेशंस और वीडियोस आते रहें। आपने देखा होगा कि एक सुनहरे पक्षी को जब भी हम आसमान में उड़ते हुए देखते हैं उसमें कितनी काबिलियत होती है आसमान में उड़ने की। लेकिन अगर वो पक्षी आसमान में ना उड़े और अपनी काबिलियत से अपने आसपास आ रहे चैलेंजेस को लड़कर जीत कर अगर अपनी काबिलियत और हुनर दिखाता है तो सभी लोग उस सुनहरे पक्षी की तारीफ करते हैं, उससे देखना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके जैसा अपने आप को महसूस करते हैं कि वो भी एक दिन आसमान में उड़ सकते। तो उसी तरीके से हम सभी में जो भी पोटेंशियल होता है, जो भी काबिलियत होती है, जो भी हुनर होता है, अगर हम उसको दुनिया के सामने दिखाते हैं और उससे जीत कर हम खुद को स्टैब्लिश कर लेते हैं तो दुनिया हमें अपना इंस्पिरेशन मान लेती है, हमें अपना रोल मॉडल बना लेती है और हम जैसा बनना चाहती है। तो हमें भी अपने लाइफ में जितने भी चैलेंजेस और जितने भी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं हमें उनसे लड़कर आगे बढ़ते जाना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में एक अचीवर बन सकते हैं। और अचीवर तो सभी लोग अपनी लाइफ में होते हैं, लेकिन अगर हम जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनका डटकर अगर हम सामना करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो हम एक चैंपियन कहलाते हैं। जिस तरीके से देखा होगा आपने, जब भी कोई एक पतंग आसमान में उड़ रही होती है तो उस पतंग के आसपास इतनी सारी पतंगे आसमान में उड़ रही होती है जो उसकी पतंग की जो डोर होती है उसको काटने के लिए उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि वो उसकी पतंग को काट दे। लेकिन पतंग क्या करती है, पतंग अपने आप को बचाते हुए कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए वो आसमान में अपना मुकाम कायम रखती है। उसी तरीके से जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, नए चेंजेस आते हैं, तो हमें भी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए और उन चैलेंजेस को, उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में फाइट करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो भी मुकाम हमने हासिल किया है उसको अगर हम स्टैब्लिश करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रोल मॉडल बन जाते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि ये चैलेंजेस हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो एक बहुत अच्छा रोल मॉडल हमारे सामने हमें बताती है। एक बार एक मूर्तिकार होता है, वो बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता है, इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाता है कि उसका जैसा मूर्तिकार उस गांव में उस गांव के आसपास दूर दूर तक कोई भी इतनी अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता है। उसका जब बेटा जन्म लेता है तो जैसे कि जब हम किसी बिजनेस में होते हैं तो पिताजी से आया हुआ जो भी बिजनेस होता है वो उसका बेटा आगे चलाता है। या फिर जो भी कहते हैं ना कि हमारे पुराने टाइम में एक स्टैब्लिश कर देते हैं बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो उसी को उसकी पीढ़ी फॉलो करती है। तो उसी तरीके से वही उसका जो बेटा था वो भी जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो भी एक मूर्तिकार बनने लगा और उसने जब भी मूर्तियां बनाई तो उसकी मूर्तियों में कहीं ना कोई नुक्स वो निकालते ही थे। उसके पिताजी जो थे वो कहीं ना कहीं बता देते थे कि यहाँ पर ये कमी रह गई है, इसको ठीक कर लो। तो बेटा जो होता था वो कभी भी चिढ़ता नहीं था और हमेशा ध्यान लगाकर उनकी उन बातों को सुनता था और उसको पूरा करता था। वो अपनी मूर्तियों में जो भी बनाई हुई मूर्तियाँ थी, जो भी पिताजी बताते थे उनको सॉल्व करता जाता था और बहुत अच्छी मूर्तियाँ धीरे धीरे करके ऐसे वो बनाने लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि जब उसकी मूर्तियाँ उसके पिताजी से भी बहुत बेहतर बनने लगी। उसका हुनर, उसका प्रदर्शन देखकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। जब वो बाजार में जाता और उन मूर्तियों को बेचता तो उसकी मूर्तियों की कीमत उसके पिताजी की कीमत से ज़्यादा बिकती थी, उसको मूर्तियों की कीमत ज़्यादा मिलती थी। और ऐसे करते करते उसकी प्रशंसा बढ़ती गई, उसका टाइम आगे आगे बढ़ता गया और वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया। तो
तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको ऐसा लगा कि अब मुझे अपने पिताजी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, और उसने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं इतना अच्छा सक्षम हो गया हूँ कि मुझे अब आप जो भी मुझे बताते हो ना कि मेरी मूर्ति में ये कमी रह गई या इस कमी को आप पूरा कीजिए, तो वो मुझे अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी मूर्तियाँ खुद ही बना लूँगा। तो उसके पिताजी शांत हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा। तो उसने जब मूर्तियाँ बनानी शुरू की तो धीरे धीरे करके उसकी मूर्तियों को लोगों ने निहारना छोड़ दिया, उसकी मूर्ति को लोगों ने खरीदना छोड़ दिया, और उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि लोग अब मेरी मूर्तियों की प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। मेरी मूर्तियाँ अब ज़्यादा रेट में, जो रेट में लास्ट एक प्राइस आ गया था उसी प्राइस पे बिकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं बिकती हैं। तो उसने एक दिन परेशान होकर अपने पिताजी से जाके पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पिताजी ने बताया कि वो हंसने लगे और उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि ऐसा मोड़ ज़रूर आएगा। तो बेटा बड़ा परेशान और हैरान हुआ और उसने पूछा कि आपको अगर पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं ऐसे कोई मोड़ पर आने वाला हूँ। पिताजी ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि उस टाइम तुम उन चीज़ों को सुनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज जब तुम इन चीज़ों को सुनना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, और ये सच है कि जब तक मैं तुमको अपनी मूर्तियों में, तुम्हारी मूर्तियों में कमियां बता रहा था, तो तुम उन कमियों को एक्सेप्ट करते थे, कि तुम ये मानते थे कि मुझे कुछ नया सीखने को मिला, और वो तुम उन चीज़ों को, तुम्हारी मूर्तियों में कभी कोई कमी ही नहीं थी, तुम्हारी मूर्तियाँ हमेशा से बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें उसमें बता देता था कि कुछ ना कुछ कमी है। तो उससे तुम्हें क्या मिलता था, तुम्हें ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे अपनी मूर्ति में कुछ ना कुछ इनोवेशंस करने हैं, नया क्रिएशन करना है, नई नई चीज़ें डालनी है। लेकिन जिस दिन से तुमने मेरी राय लेना छोड़ दिया, उस दिन से तुमने अपना माइंड एक ब्लॉक कर लिया, माइंड में एक ब्लॉकेज आ गया कि अब ये चीज़ें जितनी थी मैंने सीख ली है, और तुम में कुछ नए चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं रही। जो जो टाइम जैसे जैसे निकलता गया, समय में बदलाव आता गया, परिस्थितियों में बदलाव आता गया, और लोगों की उम्मीदें बढ़ती गई, लोगों से तुम्हारी अपेक्षाएं बढ़ती गई कि तुम कुछ नया करके दोगे, तुम कुछ नया बना के दोगे, लेकिन वो तुम नहीं करके दे पाए। इसीलिए आज तुम्हारी मूर्तियां इस रेट पर नहीं बिक रही है, ज़्यादा रेट पर नहीं बिक रही है, कम रेट पर ही बिक रही है, और तुम्हारी कीमत भी कम हो गई। इसी तरीके से अगर हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कहीं पे भी कोई चेंजेस आते हैं, जैसे कि कभी डीमोनेटाइजेशन हो गया, कभी कोरोना आ गया, कभी कोई और वायरस आ गया, या इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आ गए, लॉकडाउन हो गया, तो ऐसी चीज़ों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और जो भी नई नई चीज़ें आ रही है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर हम आजकल काम कर रहे हैं, या जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, उसमें अपने आप को अगर हमें बना के रखना है, हमारी वैल्यू बढ़ा के रखनी है, जो भी चीज़ें, जो मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं, उस मुकाम को अगर हमें बना के रखना है, हमें दुनिया की नज़रों में अचीवर से ज़्यादा अगर चैंपियन बनना है, तो हमें कंटिन्यूसली जो भी चेंजेस हमारे लाइफ में आ रहे हैं, जो भी चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, चाहे कोई भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, हमें उसमें क्रिएटिविटी लानी है, इनोवेशंस लाने हैं, और उन्हें हंसते हंसते एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज निशा जैन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। चेंज योर माइंडसेट एंड everything will come in flow. Thank you so much. Be fantastic, stay active, stay healthy, and live happy. Thank you.